नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो विपक्ष के हर दल हर बड़े नेता को बड़ा चुभेगी, विपक्षी पार्टियों के दिल पर लगेगी। मोदी के मंत्री के बारे में बताऊंगी वो बात जो कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी खोलेगी, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और पीएम मोदी के मंत्री सत्र के दौरान ऐसे चौके छक्के लगा रहे हैं, ऐसे जबरदस्त भाषण दे रहे हैं जिसे विपक्ष सुन नहीं पा रहा है। वैसे संसद में बीजेपी के कोई भी सांसद खड़े होते हैं, अपनी बात रखते हैं तो उनकी बातों में दम होता है, तथ्य होते हैं, सबूत भी होती है। वैसे इस मामले में बीजेपी के नेताओं की लिस्ट तो काफी लंबी है, पर आज लेकर आई हूं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो बात जिसे सुनकर विपक्ष बौखला रहा है। इन दिनों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान संसद में जबरदस्त भाषण दे रहे हैं। एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। इसी सत्र में एमएसपी की कानूनी गारंटी का कानून पारित करने की मांग की जा रही है। किसानों का बड़ा मुद्दा इन दिनों चल रहा है, पर इसी बीच आखिर संसद में किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आज आपको बताएंगे। उनका भाषण सुनाएंगे और उनके भाषण से कैसे मचा है संसद में बवाल, वो भी बताएंगे। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पीएम मोदी के कद्दावर नेता है शिवराज सिंह चौहान। उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उनका जलवा, उनका काम कैसा है ये तो आप सब जानते ही होंगे, पर जब से वो मध्य प्रदेश छोड़ केंद्र की राजनीति में आए हैं, उनकी लोकप्रियता में उछाल तो हो ही रहा है। वो जबरदस्त फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से, और आप भी मेरी बात से अगर सहमत होंगे, कि शिवराज सिंह चौहान से बेहतर मोदी सरकार में कोई कृषि मंत्री बन ही नहीं सकता था। खैर, ये तो हो गई अलग बात, पर संसद के शीतकालीन सत्र में उनका अंदाज, उनका भाषण बड़ा दिल जीत रहा है। जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो अच्छों की नींद हराम कर देते हैं। उनका भाषण चर्चा में बना हुआ है, जबरदस्त। सोशल मीडिया में भी लोग फॉलो कर रहे हैं और उसको वायरल भी कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा विपक्ष के लिए काफी अहम है। विपक्ष लगातार किसानों के नाम पर राजनीति करता है और संसद में भी किसानों के नाम पर विपक्ष की राजनीति जारी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर अपडेट आपको आगे देंगे, पर संसद में शिवराज सिंह ने कैसे विपक्ष के मुंह पर ताला लगवा दिया वो आपको बताते हैं, और क्या बड़ा ऐलान किया है वो भी बताते हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर पर किसानों के उग्र प्रदर्शन और दिल्ली कूच की कोशिशों के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एमएसपी को लेकर बड़ा बयान आया। राज्यसभा में किसानों के मामले में एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने फसलों पर एमएसपी समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। संसद से ही कृषि मंत्री ने एमएसपी को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार 50% से ज्यादा का एमएसपी तय करेगी और खरीदेगी भी। मेरे लिए किसान की सेवा भगवान की पूजा के बराबर है। तो शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान किसानों को लेकर आप भी सुन लीजिए। आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी का एक रोड मैप कृषि में भी हमने बनाया है। उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
तो सुना आपने कि शिवराज सिंह ने क्या कहा। दरअसल जैसे ही जयराम रमेश का नाम सवाल पूछने के लिए लिया गया, उन्होंने सवाल की जगह किसानों के एमएसपी को लेकर सवाल पूछने लगे। उन्होंने कहा कि आज कई किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। 3 दिन पहले एक उच्च संवैधानिक पद पर बैठे पदाधिकारी ने हमारे किसानों का दर्द जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो पदाधिकारी की टिप्पणियों का संज्ञान ले रहे हैं, इस पर उनकी क्या राय है। एमएसपी को लेकर जो उस संवैधानिक पदाधिकारी ने सवाल उठाए हैं उसका क्या हुआ। कई तरह के सवाल पूछे गए और हर सवाल का जवाब शिवराज सिंह चौहान ने डट कर दिया। तो शिवराज सिंह चौहान का एक और तगड़ा जवाब आपको सुनाते हैं। सिंपल सवाल पूछा है, मैं सिंपल जवाब दे रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो योजना है, मोदी जी की सरकार बहुत दूरदर्शिता से काम करती है। हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन का उचित मूल्य देंगे। फसल में अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा करेंगे। हम कृषि का विविधीकरण करेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाकर किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार बार वो हाथ कर्जा माफी के लिए मांग करने की स्थिति में नहीं होगा। हम आय बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं माननीय सभापति महोदय। ये सरकार निरंतर उसके लिए काम कर रही है। श्री जयराम रमेश, 5th सप्लीमेंट्री। तो शिवराज सिंह के जवाबों का वाकई में कोई जवाब नहीं है। चर्चा के दौरान जयराम के सवाल पर धनखड़ ने बीच में टोकते हुए अपनी बात रखी। जयराम रमेश चिल्ला रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, पर बीच में ही उन्होंने जयराम रमेश की बोलती तो बंद की ही, साथ ही शिवराज सिंह चौहान का नामकरण भी कर दिया। उन्होंने कहा, लाडली बहनों का भाई अब किसानों का लाडला भाई बन गया है। मैं पूरी तरह आश्वासन हूं कि ऊर्जावान मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने नाम के अनुरूप काम करके दिखाएंगे। तो माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का वो बयान भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। एमएसपी को लेकर उसके पहले मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, वो किसान का लाडला होगा। और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी अर्जेंटमेंट मोशन आता, आया नहीं। शिवराज जी बोलिए। और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। प्रणाम आपको। तो जगदीप धनखड़ ने सभी की बोलती बंद कर दी है और किसानों को लेकर जिस तरह से काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, वो वाकई में तारीफ के काबिल है। और किसानों के मुद्दे पर शिवराज विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाते। अब आपको किसानों के प्रदर्शन को लेकर कुछ अपडेट देते हैं। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर डटे किसान पैदल दिल्ली की ओर कूच कर अड़े हुए हैं। 2 दिन पहले जहां उन्हें संभू बॉर्डर पर रोक दिया गया, अंबाला के संभू बॉर्डर, जिंद के खनौरी और सोनीपत के सिंघू के पास पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई। संभू खनौरी बॉर्डर पर करीब 10,000 किसान जमा हो गए थे, जिन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने दोनों तरफ अर्धसैनिक बलों की 29 कंपनियां तैनात की है और सीमाओं को सील किया गया है। हरियाणा पंजाब संभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अंबाला में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए। साथ ही 9 दिसंबर तक इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर पुलिस ने अंबाला दिल्ली सीमा पर सुरक्षा कड़ी करते हुए बैरिकेडिंग कर दी। विरोध जारी है और कांग्रेस की राजनीति भी जारी है। किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी 12 मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करना है, इसलिए वो दिल्ली का रुख करना चाहते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इसकी इजाजत कभी नहीं दी और गतिरोध अभी भी बना हुआ है। कभी भी दोबारा दिल्ली कूच की कोशिश की जा सकती है किसानों की तरफ से। तो वहीं राहुल गांधी भी किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करके कहा कि किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। वो अपनी पीड़ा जताने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सरकार की ओर से उन्हें
तरह तरह से रोकने के प्रयास किए गए, ये पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि किसान अन्नदाता है और उनकी तकलीफ का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश में हर घंटे एक किसान सुसाइड करने के लिए बाध्य हो रहा है। वैसे राहुल गांधी की किसानों के साथ की राजनीति कोई नई नहीं है। इसके पहले भी राहुल गांधी संसद के अंदर कई बार किसानों से मुलाकात कर चुके हैं। कई तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें संसद के अंदर राहुल गांधी ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ उनसे मुलाकात की थी, एमएसपी पर चर्चा की थी। और एक बार फिर से जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है तो किसानों की तरफ से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वैसे कैपिटल टीवी आपको बार बार कहता है कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी किसान नहीं है, वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति उनके साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कब किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस बार भी माहौल कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। अलग अलग बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं, दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही किसानों ने मांग रखी थी कि उन्हें संसद तक मार्च करने दिया जाए। पुलिस से उनकी बातचीत भी हुई थी, लेकिन पुलिस ने दिल्ली में एंटर करने नहीं दिया। पुलिस की सख्ती को देख फिलहाल तो किसान बैकफुट पर है, लेकिन जिस तरह से लगातार किसानों को लेकर राजनीति हो रही है उसका मुंहतोड़ जवाब शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया जा रहा है। कृषि मंत्री हैं और कद्दावर नेता है, पहली पसंद भी मोदी जी के माने जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें पता है कि किसानों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ना है और कैसे किसानों को मुंहतोड़ जवाब भी देना है। और जब से उन्होंने एमएसपी को लेकर बड़ा ऐलान किया है तो किसानों की बोलती भी बंद हो गई है और विपक्षी पार्टियां भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। और ये बात कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को बड़ा चुभ रही होगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।